फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस यूनिफॉर्म फ्लो, है ना, इन ओपन चैनल फ्लो। सो ऐसे हमने टाइप्स ऑफ फ्लो देखे थे, उसमें हमने देखा था स्टेडी अनस्टेडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने बोला था कि आगे डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। तो क्यू वी वाई डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में जो फ्लूइड पैरामीटर्स है, डिस्चार्ज, वेलोसिटी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो, अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, एक बार फिर से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई ये एक स्पेस है, मतलब ये कोई पॉइंट है, थोड़ा आगे चल के स्पेस यानी जगह बदलना, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो डेप्थ है वो अगले पॉइंट पे भी वही डेप्थ है। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो डिस्चार्ज है 2 किलोमीटर आगे जाके आप देख रहे हो तो भी वही डिस्चार्ज है। यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी, वही वेलोसिटी यहाँ आगे जाके देख रहे हो तो वही सेम वेलोसिटी। तो पैरामीटर्स अगर चेंज नहीं हो रहे हैं स्पेस के साथ में, स्पेस चेंज होने के साथ में पैरामीटर्स अगर चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो मोमेंटम इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म फ्लो ये देखना है हमें आज, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लीजिए कि हमारा कोई चैनल बेड है और ये फ्री सरफेस है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे हम लोग देखते हैं, तो इधर प्रेशर P1 है, इधर P2 है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द वेट, जो कि एकदम बिल्कुल, है ना, डाउनवर्ड एक्ट करता है ऑलवेज, ठीक है। तो ये ऐसे एकदम डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसका जो कंपोनेंट है जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है ना, तो वो W साइन थीटा है, और जो परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के, दैट इज़ W कॉस थीटा, ठीक है। और ये फ्रिक्शन हमारा F जो है लग रहा है, ठीक है, अपोजिंग द फ्लो। तो V1 इज इक्वल्स टू V2 हमने ये मान लिया, ठीक है, ये हमारा एक एजम्पशन है। और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0, है ना, नो चेंज इन मोमेंटम। तो इस हिसाब से हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं, तो M2 माइनस M1 इज इक्वल्स टू 0 हमने ये इक्वेट कर दिया। तो P1 माइनस P2, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, प्लस W साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जिस कंपोनेंट की वजह से जो फ्लो हो रहा है और उसको जो अपोज कर रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और W साइन थीटा। W साइन थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट विच इज causing द फ्लो, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज रेजिस्टिंग द फ्लो। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू W साइन थीटा, दोनों अगर कंपोनेंट इक्वल है ना, तो क्या होगा कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर जिस जिस कंपोनेंट जिसकी वजह से फ़्लो हो रहा है और कंपोनेंट जो फ़्लो को रेजिस्ट कर रहा है, दोनों सेम हो जाते हैं, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन जो होगा 0 हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है? नो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, डेप्थ इज़ कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर हम मान लें कि भाई जो फ्रिक्शन है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है किस कंपोनेंट से? W साइन थीटा से, जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? जो रजिस्ट कर रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है, और जो फ्लो कर रहा है वो अगर कम है ना, वो लेस है, तो क्या होगा? रिटार्डेशन हो जाएगा दोस्तों, है ना। इफ़ F इज़ ग्रेटर देन W साइन थीटा, देन we'll see the retardation, ठीक है। और when F is equals to W साइन थीटा, देन द कंडीशन ऑफ नो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बात करते हैं अब कि भाई यहाँ पे हमने नो एक्सेलरेशन देख लिया, ये रिटार्डेशन हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू W साइन थीटा। अब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो F होता है ना, तो क्या होगा? ये होगा हमारा शेयर स्ट्रेस इनटू प्रेशर इनटू लेंथ, ठीक। सो एज वी नो, जो फोर्स होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो अब ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस होगा, और ये हमारा पेरीमीटर है, और इसको L लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू पेरीमीटर इंटू लेंथ, जो कि हमारा हो गया एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू W साइन थीटा। तो W इज इक्वल्स टू वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यूनिट वेट इंटू एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम, और ये साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें जो वैल्यू मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है शियर स्ट्रेस इन ओपन चैनल फ्लो। कई बार न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को शियर स्ट्रेस पूछ लेता है दोस्तों, है ना, शियर स्ट्रेस इन ओपन चैनल फ्लो। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमने शियर स्ट्रेस निकाला। शियर स्ट्रेस कैसे निकाला? फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? पेरीमीटर इंटू लेंथ के फॉर्म में। और वेट हमने क्या लिख दिया? यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है, और साइन थीटा का साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और ये ए बाय पी आ जाएगा, ये एरिया अपॉन ये पैरामीटर, ठीक है। और ये साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है, स्लोप है चैनल का। तो स्लोप को हम एस नॉट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसे हमने ये एस नॉट लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई, गामा आर एस नॉट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देख ली, शियर स्ट्रेस गामा आर एस नॉट, और दूसरा हमने यहाँ पे देख लिया ये हमारा रिटार्डेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट शियर स्ट्रेस इन ओपन चैनल फ्लो। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये इस फॉर्मूले को, है ना, टोटल मतलब ऑल एंड ऑल जो भी इस वीडियो का सार है वो ये है कि आपको ये फार्मूला बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है, पूरा डेरिवेशन भूल जाओ, सिर्फ ये फार्मूला बस रट लो। क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल जिसमें एक बार ये पूछ लिया शियर स्ट्रेस इन ओपन चैनल फ्लो, ऐसा नाम लिख दिया, तो बस यही फार्मूला आप लोगों को यूज़ करना है और सारी कहानी फिर ख़त्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, है ना। और आप नोट्स के लिए मैंने आप लोगों को पिछले कुछ लेक्चर्स में बता दिया है, तो नोट्स के लिए आप सर्च करें, आपको नोट्स मिल जाएगी।